मन को सुनवाई नहीं तो मेरे कोर्ट कचहरी में जाके जानते थे सुने, मन के बेइज्जती नहीं बर्दाश्त है। अगर हम मन का सुनवाई नहीं हुई तो मेरे उत्तर कोर्ट प्रदेश में कचहरी यदि जाके महिलाओं की जानते सुरक्षा थे। है घर तो से कहाँ है, बाहर किस तरह शर्म है? के नाते नहीं निकला। हमारी बेटी है, घर से सुने, बाहर इनके शर्म के दर्द को नाते सुने। नहीं निकलती। घर से ये निकल ना पाने को विवश हैं। की तो उम्र कैद, हम अभी घर से बाहर नहीं निकली तो लाज के नाते। अपराध पर अंकुश पाने का दावा पुलिस महकमा बेशक ही क्यों ना करता फिरे, लेकिन दावे के नंगे सच का खुलासा करने विलेज दस्तक पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के गुलेरिया उर्फ हसनपुर गांव, जहां पर 19 सितंबर 2022 की रात को एक परिवार के घर में घुसकर दो दरिंदों ने दो नाबालिग लड़कियों को अपनी गिरफ्त में लिया और एक के मुंह में कपड़ा ठूसकर दूसरी के सीने पर चाकू रखकर बलात्कार किया। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का नंगा सच। 2 महीने से अधिक का समय हो गया बलात्कार के घटना को घटे हुए। पुलिस अभी तक 2 में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पीड़िता की मां की माने तो फरार अभियुक्त के परिजन उस पर मामले को उठा लेने का दबाव बना रहे हैं, यानी सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं। क्या यही है रामराज जिसमें बलात्कार के पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा? टोला रामगढ़ मौजा हसनपुर गुलेरिया का कहा था। ये बताइए, टिकर जिला सिद्धार्थनगर मोहाना थाना में लगा। ये बताइए कि आपके घर पे हमारे घर कैसे घटना घटी थी आपके लड़की के साथ, बताइए। पानी बरसत रहा सितंबर 19 तारीख का रात सितंबर 19 तारीख 2022। हाँ 2022 और रात के 12 बजत रहा। का कहा था जब पानी बरसत रहा तो हमारी दोनों लड़की साहिस्ता परमीन और तैयबा तबस्सुम निकले। का कहा था पल्ली लगावा हम बकरी बांधी रही हमार गैलरी में तो निकली रही बौछार मारत रहा, चिल्लात रही उन्हें भीजत रही तो इन्हें निकरीन हम बनाए जगह निकरीन कहीं किला पल्लियाँ लगा दे। और बाद में पल्ली लगाओ जब निकरीन तो उन्हें बैठा रहे हैं ते जाने कहाँ। कौन कौन नाम बता सकती है? मुबारक अली और मनोज। दोनों किस गांव, एक ही गांव के रहने वाले हैं कि अलग अलग? एक गांव के नहीं, अलग अलग। मुबारक अली रामगढ़ है के रहने वाले? रामगढ़ के रहने वाले हैं और मनोज गुलेरिया मौजा हसनपुर के रहने वाले हैं हमारी गांव के। और बाद में फिर कैसे क्या हुआ? तब नहीं निकली तो बाद में बैठा रहे मुबारक अली मनोज। और बाद में पकड़ लीन दोनों मिलन कर तो का कहा था साहिस्ता के गटई पे चाकू रखा था मुबारक अली और का कहा था का तैयबा तबस्सुम का कहा था मनोज बलात्कार की हिन। और बाद में मनोज गए साहिस्ता परमीन के पकड़ीन गटई पे चाकू रखीन कहीं की चिल्लाबो तो जान से मार देगा। ये बच्ची जिसके साथ घटना घटी है बलात्कार की, उसकी उम्र क्या होगी? 15 साल। और बाद में बारी बारी मुबारक अली और मनोज दोनों जने की हैं का बलात्कार। जाति की जानकारी की। हाँ, ये बताइए कि उस समय आप कहाँ थी? हम घर में सोए रहन तो हमारे अपने कमरे में सोए रहन। और बाद में हमार मैना साकरीन हम जगह काथी की अम्मा और मन्नी नाई दिखा थी दोनों। और बाद में हम पल्ला खोल के आन देखें तो लाइट रही और बाद में तब देखें का कहा था मुबारक अली बलात्कार कर रहे थे और मनोज साहिस्ता परमीन के गले पे चाकू रखा था। हम जब हमने देखा शोर मचाया, सब लोग भाग लिए, गांव वाले जुटे। और बाद में 112 फोन लगाए तो 112 आई। और बाद में एम्बुलेंस बुला दीन तो एम्बुलेंस से जब बुलाए तो बाद में हमारे दोनों बिटियन के लिया के लेके गए अस्पताल। तो वहाँ जब लिया के लेके गए एम्बुलेंस वाले तो कहीं कि वहाँ दवाई ना दिन कहा कि हमारे बिटिया का कि जाओ अपने घर हमारे बंद करे जाए थे तो हमारे 600 रुपया भाड़ा किराया कह के अपने घरे आए। कहा कि पुलिस साथ में आती तो दवाई देते तो दवाई ना दिन। और बाद में हमन के फिर बुलाए ना, फिर हमारे गए थाने पे तो 3 बजे भर हमन के बैठाए रह गई। उसी रात
नहीं 20 तारीख को। अच्छा 20 तारीख हाँ, 19 तारीख घटना 20 तारीख को हाँ, दिन में 3 बजे तक बिठाए रखा हाँ पुलिस। बैठाए रखे रहे। तो हम कहन कि हमारे बिटिया की तबीयत खराब हो जाता है और जो ना दवाई करेबू तो हम आगे बढ़ गए। तो ना दवाई करा तो ना तारे बहनों ले हमन कहीं बैठाए हो। तो बोलाए लेडीज पुलिस, और बाद में हमारे बिटिया सम्मान से बयान लीन। तब कहा कि जाओ घरे। हम कहन कि नहीं हम जाए थे अपने बिटिया की दवाई आना। और बाद में तब जब दवाई कौन पास सुनी तब कहा कि चलो अस्पताल में हम मेडिकल करवा देते। पुलिस मोहाना थाना पुलिस ने कहा। हाँ, तो हमरे टेम्पू बांधे न अपने किराया भाड़ा से और साथ में लेडीज पुलिस गई। और बाद में हमरे अपने किराया भाड़ा से जब वहाँ जिला अस्पताल में पहुँचे न तो वह दिन मेडिकल की हिन। और बाद में फिर दूसरे दिन फिर बोलाइन हमन का। तो एक्सरा लिहिन हमरे बिटिया का तैबा तबस्सुम का। तीसरे दिन बोलाइन जिला अस्पताल में। 3 दिन हमारे 4 किराया भाड़ा कह के अपने पैसा से गवा टेम्पू कह के रिजर्व तो 800 रुपया रोज दे के। और बाद में वहाँ से जब हमारे दवाई करा कान तब गए फिर तीसरे दिन बयान लिहिन जज साहब। तीसरे दिन अपने बच्ची का बयान लिया। हाँ, जज साहब ने। हाँ जज साहब बयान लिहिन। तब जज साहब से बयान हो गए जब तब ले गए अल्ट्रासाउंड करवावा। अच्छा बयान बच्ची के बयान देने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया। हाँ, बयान देने के बाद तब अल्ट्रासाउंड भा। और बाद में तब ले गए का कहा था वहाँ जो सेमो बोला था। तो सेमो की यहाँ लेडीज पुलिस लेके गई। और बाद में वहाँ से हम ही से 1500 रुपया लेकर हमारी बिटिया के सामने हम अंदर ना जा दिन। हमारी बिटिया के सामने कहा कि उम्र 15 नहीं रही 17 कई दिन। और बाद में जब हमारे कहे लागन पूछे लागन कि काहे उम्रिया बढ़ा दियो तो कहा कि अरे ऐसे कही का कहा इतने तब तो बालिग बोल जाई। ऐसे कही का हमन के थाने में नहीं दिन। फिर हमारे चली आए नाबालिग। आप लोगों को पुलिस ने उलझाए रखा। हाँ, कहा नाबालिग बोल जाए तब थी कि उलझाए रखे। हाँ, मामले को जांच के लिए विलम्ब हाँ, होते देखा। हाँ, और जहाँ हमारे जात रहन नसीम जौन है प्रधान हो मुबारक अली के भाई हो। जौन मनोज है मनोज के बुढ़िया मनोज के सरवा कुल ले ले 20 मने जहाँ मेडिकल होता रहा हुर लेकर हल जात रहा मन इनका। और काका था वहाँ सुतारे ना मेडिकल हो देता रहा ना और कुछ। जहाँ हमरे जाए वहीं जाए वहाँ छेड़छानी कुल करें। और बाद में जब 8-10 दिन 15 दिन बीत गए। और बाद में तब हम जब जाते रहे चौराहा पे हमारे साहिस्ता परमीन हम हमारा अम्मा हमारे घर बैटरी आना है। और बाद में हम बैटरी लेके हमरे आते हैं तो नसीम प्रधान और धर्मराज वसीम। और बाद में प्रमोद राम रतन संजू बाबूलाल का कहा था कुल जनी हुई रामजीत कुल जनी हुई बैठा रहे। तब कहा था कि का कहा था हे सुन रे सुन एक कागज पे साइन के दे कहन हमरे नहीं करत तो पकड़ के जबरदस्ती अंगूठा साइन हम मन से लगवाइन। आपसे हाँ, आपसे साइन लगवाए। हाँ हमरे बड़ी वाली बेटी साहिस्ता से लगवाइन मुँह से लगवाइन। माँ बहन के भद्दी भद्दी गाली देते रहे। का कहा था इसकी शिकायत आपने पुलिस DIG बस्ती मंडल बस्ती से किया है। हाँ, लिखित शिकायत किया है। हाँ हम का कहा था थाने पे गए दरखास्त दे। तो दरोगा साहब कहन कि जब यहाँ बार 112 पे फोन न लगाओ करो। अच्छा दरोगा साहब ने ऐसा कहा कि बार 112 पे फोन न लगाइए। हाँ फोन न लगाइए नहीं तो जाबू जेल। इस तरह से धमकी दिया। हाँ, और जो तू सबका लिखवा रहे तो जब तहार आदमी कब आई है तो करे बाद में तहारे आदमियों को लिखवा सकत है। अच्छा ऐसा कहा। हाँ, थाना अध्यक्ष मोहाना ने। तब हम जब कहन दरखास्त वाला कागज जाई जीरोक्स निकलवा लाई तो वो दिन पानी बरसत रहा। तो हमारा बाप पुरानिया हम गए वहीं वन्ना बैठा दियन। तो एक तो पुलिस रहा को ताड़ के उन्हें बाहरवा कैदिस कहा कि जाओ बाहर बैठा रहे हो ना आओ बार यहाँ जो थाने पैबो तो डंडा गिरी। तो उन पानी में भीगत रहे हमान जब पूछे लागन तो कहाँ ऐसा कहा था। तब फिर भी हम उन्हें लिया लेके गए। फिर दरोगा साहब से लिखवाएन कि घनश्याम और नसीम प्रधान ऐसे ऐसे गाड़ी देते हैं ऐसे ऐसे कहा था सबका नाम बताएं। तो कहा था कि जब बार थाने में ना आओ करो ना 112 फोन लगाओ। तब हम चली आए घरे। और बाद में फिर गए CO साहब के लगे वहाँ बस यहाँ है CO सदर नौगढ़। हाँ नौगढ़ गए तो वहाँ कहे लागन। तो फिर वहाँ से नाई सुनवाई भा तब गए वहाँ बस्ती DIG के पास। तो उनसे नाई भेंट भा कागज दे के जमा करके चली आ रहे हैं। और बाद में जब आए तो CO साहब बुलाइन बयान लेकर। तब जब गए वहाँ बयान दे हमरे तो जहिया हमरे गए तहिया नसीम प्रधान नहीं गए रहे। तब नसीम प्रधान नहीं गए रहे। और बाद में तीसरे दिन गए 5 बयान दे। तो का कहा था तीसरे दिन बयान दे के यहाँ संगरी नहीं गए। और का कहा था हमन का सुनवाई नहीं होता। अगर हमन का सुनवाई नहीं हुई तो हमारे कोर्ट कचहरी में जाकर हमारे आपन जान दे दे। हमन का अपन बेइज्जती नहीं बर्दाश्त है। नसीम प्रधान वसीम प्रधान प्रमोद धर्मराज और संजू बाबूलाल और
रामजीत, राम रतन, घनश्याम। ये सब लोग मिलके आपके अनुसार दबाव डाल रहे हैं हाँ, दबाव कि डाल रहे हैं। मामले को क्या करें, मामले में पैरवी ना करो, ये कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं। हाँ, और जबरदस्ती कहते हैं कि सुलह हो जाओ। और बाद में प्रमोद और राम रतन कहते हैं हमारे ये बड़ी वाली बताइए, बेटी का- आपका मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी किसी की हुई है? गिरफ्तारी मनोज को हुआ है। अच्छा, मनोज गिरफ्तार हुआ है। और हाँ। दूसरा क्या नाम है उसका? मुबारक अली। मुबारक अली अभी ओका गिरफ्तार, भगा है। आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, 1.5 आपको क्या लगता है पुलिस जानबूझ कर उसको छोड़े हुई है? हाँ, जानबूझ के छोड़े हैं। अगर उसके घर वाले को दबाव देते ना तो का कहता हूँ, नसीम प्रधान होकर मुबारक अली के भाई हुए, भट्ठा वाला है, ठेकेदार, लकड़ी कटावता है, पैसा थनवा खिया दे ना तेरा ही पकड़ा था। ऐसा लगता है आपको हाँ। कि पुलिस मिली हुई है हाँ, मिली हुई है आरोपियों से? हाँ। और जब हम जानबूझ के बचा रही है? हाँ, जब हम थाना गए रहन तो दरोगा साहब कहाँ कि चलो हम 3 दिन के बाद आई चौराहा पे, मैंने इनसे पूछा हमारे घर का जब काम रहा तो हमारे की यहाँ लेकिन जब हम कहन कि का था ऐसे देखो हमसे अंगूठा सही लगवाए नहीं, इतना इतना मने हम गाली देते कहा था तो ना ही आए कि ला हम तुरंत जाई या प्रधान के बोलवाई। मैंने पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया, आपको लगता है? हाँ, नहीं लिया। मेरे घर में 19 तारीख के बारिश होत रहा। हम और हमार बहनियाँ दोनों मिला निकला गए कागज की ये मन्नी और छगड़िए चिल्लाती और का कहता है चली पल्ली तान दिया जाए, बारिश हो तो भीजत हुई तब न चिल्लाती। और कई बार जैसे दोनों मिला हमें निकला गया तैसे हमन के पकड़ लीन दोनों मिला, पहले से लागत उन्हें बैठा रहे। कौन कौन नाम जानती हैं? मनोज रहे और मुबारक अली रहे। इनको पहले से आप पहचानती हैं? हाँ, पहचानी थे। कैसे? बहुत हम ई रही थे, हमें हमारी ननियाव रही नाते हम पहचानी थे। अच्छा, ये यहाँ आते जाते थे दोनों? अब यहाँ ना याद रहे लेकिन मैंने गांव में देखती रही आप, तभी पहचानती है ना? हाँ, देख। हाँ, फिर कैसे क्या हुआ? ओकरे बाद में 19 तारीख के बारिश होत रहा। हाँ, बात वाली बात आप बताइए। आपको पकड़ लिए आपकी बहन को, फिर उसके बाद? जब पल्ला हमरे खोला गया तैसे हमन का पकड़ लीन दोनों जनी के। और मुबारक अली हमें बहनियाँ पकड़े रहे और मनोज हमें पकड़े रहे। ओकरे बाद में हमार दुपट्टा, हमें ही दुपट्टा से हमारा था पीछा बांध के मुँह में हमरे दुपट्टा ठूस के हमारे साथ बलात्कारी की नहीं। इसी नाते आप आवाज नहीं दे पाई क्योंकि आपका मुंह बंधा हुआ था? हाँ, हमारे मुँह बना रहा। हमारे बहनिया का मुँह ऐसे पकड़े रहे और कहते हमारे बहनिया गटैया चक्कू रखे रहे, कहते रहे चिल्लाबो तो गटैया काट देगा। अच्छा, धमकी दिया? धमकी देने के नाते आपकी बहन नहीं आवाज लगा पाई और आपके मुंह में कपड़ा ठूसा था, इस नाते आप आवाज नहीं लगा पाई? हाँ, ओकरे बाद में हमरे तब कह के चिल्ला जाता रह गए। तो ओकरे बाद में हमारे ये सीना कटी करा, हाथ दोनों काट दिए रहे दोनों मिला चक्कू से। ओकरे बाद में हमारे पैजामा कुल फाड़ दिए रहे और हमारे पैजामा से फिर ब्लेड भी निकलत रहा। ओकरे बाद में जब हम हमारे कुछ देर के बाद हमारे मेहनाज साकरीन जब उठी कहती अम्मा और पल्ला खुल्ला दोनों बहनियाँ नहीं देखा थी। ओकरे बाद में तब हमारे अम्मा उठी तब देखे चिल्ला लगी और उन्हें दोनों मनोज और मुबारक अली दोनों ने हमें बारी बारी बलात्कार की नहीं हमें साथ। शोरगुल आपके माँ के शोरगुल मचाने पर वो लोग भाग गए? हाँ, जब तक लोग जमा होते गांव वाले? हाँ, भाग लीन। ओकरे बाद में हमारा अम्मा शोर मचाइस तो गांव वाले देखे वाले जुटे हैं गांव वाले। हाँ, तो गांव वाले जुटे तब तक वो दोनों भाग गए? हाँ, भाग लीन। ओकरे बाद में तो हम जब गांव वाले जुटे तो अम्मा हमारे 112 फोन लगाई थी। तब पुलिस कहते हैं कि और गांव वाले जब जुटा हैं तो उनसे बात कराओ। ओकरे बाद में तो क्यों नहीं फोन लेता रहा गांव वाले। फिर मैंने गांव वाले भी कतराते रहे आपकी बात को, जो घटना घटी थी उसको बताने के लिए? हाँ, तो नहीं उन पास फोन ली पुलिस का। कहाँ बंधी थी, कैसे क्या? बकरी बंध रही गैलेरिया में। अच्छा, यहाँ पे बकरी बंधी थी? हाँ, यहाँ ये पल्ली डालने के लिए। इसी पल्ली को डालने के लिए हाँ, बारिश होने के दौरान आप लोग आए थे? हाँ, बकरी चिल्लाते रहे तो हमने सोचा कि भीग रही है, ला पल्ली डाल देंगे, एक जगह है बकरी बांधने तो आप अपनी बहन के साथ आई? हाँ, और यहाँ से बकरी यहाँ पे कितनी बकरियाँ हैं आपके पास? 5 बता रही है, जर्सी रही? चाकू लगाए रहे ऐसे में दंताए रहे। अच्छा, यहीं पे? हाँ, कि चिल्लाबो तो गटैया फाड़ दे, जान से मार दे। और मेरे बहन हमारे साथ जिन लोगों ने जनाकारी किया है, हम ये चाहते हैं कि तो उनका फांसी हो कि तो उम्र कैद हो। हमें साथ बहुत बड़ा बेइज्जती कुल की। हम अपन घर से बाहर नहीं निकली तो लाज के नाते हम ये चाहते हैं उनके साथ बहुत बड़ा हुआ कि तो फांसी हो कि तो उम्र कैद हो। बस हो गया। इस रोती हुई माँ को देखें,
से बगल में उस बेटी को देखें जिसके साथ जनाकारी की घटना घटी है, और उसी के साथ एक ऐसी बहन जो घटना की रात अपनी बहन के साथ थी। क्या इनको माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिला पाएंगे? यदि हो सके तो न्याय दिला दीजिए। अगर अमर को सुनवाई नहीं तो मेरे कोर्ट कचहरी में जाके जानते थे। सुने यह औरत क्या कह रही है। अमर के बेइज्जती नहीं बर्दाश्त है। अगर अमर का सुनवाई नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में यदि महिलाओं की सुरक्षा है तो कहाँ है, किस तरह है? हमारी बेटी है, घर से सुने बाहर इनके दर्द को सुने। नहीं निकली थी। घर से ये निकल ना पाने को विवश हैं, क्योंकि इनके साथ जो घटना घटी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ इनकी पीड़ा को दिखाया जा सकता हम गोरखनाथ मंदिर वहाँ जाके भी कागज जमा किए, सुनने अभी हमारा सुनवाई नहीं हुआ। गोरखनाथ मंदिर में भी कागज को जमा किया इस औरत ने, डीआईजी के, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ भटक रही हैं ये औरतें। हमारा सुनवाई यह औरत अपनी बच्चियों को लेकर के, क्या इन्हें न्याय मिलेगा? यदि न्याय नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी आप जवाब दें, यदि हो सकता है तो। जहां प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखना होगा दर दर भटकती इस महिला को कब तक न्याय मिलेगा।